हम जब भी समंदर्स या ओशंस की कल्पना करते हैं तब हमारे मन में खूबसूरत दिखने वाले कोरल रीफ्स और ढेर सारी मछलियों की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओशंस के अंदर होते हैं खतरनाक डेड जोन्स जहां कोई भी लाइफ फॉर्म जिंदा नहीं रह सकती। वहां बस होती है मौत। शायद आपने सुना होगा कि ओशंस के डेप्थ्स के अंदर रोशनी तक नहीं पहुंचती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां फिशेस की कुछ ऐसी स्पीशीज मौजूद है जो खुद अपनी लाइट तैयार कर सकती है। दुनिया के सबसे विचित्र जीव समंदर के गहरे पानी में रहते हैं, जिन्हें देखकर आपको एलियंस की याद आ जाएगी। ऐसे ही कुछ बिजार जीवों के बारे में जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो फिर देर किस बात की है, चलिए हमारे साथ ओशंस के अंदर की इस एक्साइटिंग जर्नी पर। मैं हूं एजे और ये है डेली डोज ऑफ क्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Daily Dose of You। कहा जाता है कि इंसान ओशंस के मुकाबले स्पेस के बारे में ज्यादा जानते हैं। ये बात वाकई चौंकाने वाली है, लेकिन उतनी ही सच भी है। धरती का 71% हिस्सा ओशन से कवर्ड होने के बावजूद इंसान अब तक इसका 5% भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। वैसे तो हमने ओशंस को ज्योग्राफिकली 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिनके नाम है इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक। लेकिन अगर ओवरऑल प्लैनेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनमें दरअसल कोई अंतर नहीं है। ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और एक ग्रेट वाटर बॉडी को फॉर्म करते हैं। इसे कई बार ग्लोबल ओशन के नाम से भी जाना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ओशंस के बारे में यह है कि पूरी दुनिया का 97% पानी ओशंस में सॉल्ट वाटर के रूप में पाया जाता है। ओशंस का 80% से ज्यादा हिस्सा आज तक कभी इंसानों द्वारा मैप, एक्सप्लोर या देखा तक नहीं गया। इनफैक्ट आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर कि मून और मार्स के सरफेस को जितना मैप किया है इंसानों ने, उसके मुकाबले हम अपने ओशन फ्लोर को कुछ भी मैप और स्टडी नहीं कर पाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ओशंस हमारे लिए रोज नई नई सरप्राइजेस लेके आती रहती है। ऐसा ही एक सरप्राइज है ओशंस के अंदर पाए जाने वाले डेड जोन्स। चलिए देखते हैं कि वो क्या है और क्यों होता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, डेड जोन्स ओशंस के उन जोन्स को कहा जाता है जहां पर के नहीं की बराबर लाइफ मौजूद होती है। इन इलाकों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह पाते क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही लो रहता है। इतना लो कि यहाँ किसी भी तरह के प्लांट्स या एनिमल जिंदा ही नहीं रह पाते। इस लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन को हाइपोक्सिया कहते हैं। ये तब होता है जब न्यूट्रिएंट रिच फ्रेश वाटर नदी के सहारे ओशन में आ पहुंचता है। जब नदी किसी एग्रीकल्चरल लैंड से बहती है, तब खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फर्टिलाइजर वो अपने साथ बहा ले जाती है। साथ ही बड़े शहरों से जनरेट होने वाली सीवेज भी नदी के साथ मिल जाती है। ये सभी दरअसल पानी के मिनरल और न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ा देती है। सुन के तो ऐसा लगता है कि न्यूट्रिएंट रिच फ्रेश वाटर जीवों के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। दरअसल ये न्यूट्रिएंट रिच पानी एल्गे की ग्रोथ के लिए बेहद अच्छा होता है, और जिस जगह पे ये पानी समंदर से आ मिलता है वहाँ पे जबरदस्त एल्गल ग्रोथ शुरू होती है। देखते ही देखते ओशन की सरफेस पूरी तरह से एल्गे से ढक जाती है। कुछ ही दिनों में एल्गे की एक मोटी लेयर पानी के ऊपर तैरने लगती है और उसे पूरी तरह से ढक देती है। इसी के साथ नीचे रहने वाले जीवों के लिए भी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। ये न्यूट्रिएंट रिच फ्रेश वाटर नदियों से ही आता है और इसी वजह से ये डेड जोन समुद्र के किनारों के पास ही पाए जाते हैं। 2008 की एक स्टडी में करीब 400 डेड जोन्स पूरे विश्व में पाए जा चुके हैं। इनमें से सबसे बड़ा डेड जोन है अरेबियन सी में, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के लगभग 63,700 स्क्वायर माइल के पूरे एरिया को घेरे हुए है। कंपैरिजन के लिए ये एरिया लगभग श्रीलंका की पूरी कंट्री के समान है। सेकेंड लार्जेस्ट डेड जोन पाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के गल्फ ऑफ मेक्सिको में, जो कि लगभग गल्फ ऑफ ओमान की डेड जोन से 10 गुना छोटा है। 1960 साल से लेकर हर दशक में ओशंस के डेड जोन की संख्या लगभग दुगनी होती आई है। तो वाकई ओशंस की हेल्थ के लिए ये चिंता का विषय है। वेट, एल्गे तो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाती है और उस प्रोसेस में तो ऑक्सीजन तैयार होती है, तो फिर ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है? एल्गे सरफेस के ऊपर रहती है और सनलाइट और पानी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की मदद से फोटोसिंथेसिस करके अपने आप को बढ़ाती है। पानी के ऊपर की तरफ रहने वाले छोटे जीव इस एल्गे को खाते हैं और इसके बाद फिश इन छोटे जीवों को खाते हैं। इस प्रोसेस से बहुत अधिक मात्रा में एनिमल फीसिस और मरी हुई एल्गी जनरेट होती है। ये एनिमल वेस्ट और मरी हुई एल्गे ओशन फ्लोर पर आ गिरती है।
वहाँ ओशन फ्लोर पे मौजूद बैक्टीरिया खूब मजे से इसे पचाते रहती है। लेकिन इस बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लगती है। इस वजह से पानी में मौजूद ऑक्सीजन लगातार घटते रहती है। साथ ही फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर के मुकाबले कम डेंस या कम घनी होती है, क्योंकि उसमें नमक नहीं होता। इस वजह से फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर के ऊपर तैरती रहती है और सॉल्ट वाटर नीचे ही फंसी रह जाती है। इस लेयरिंग की वजह से भी ऑक्सीजन ट्रांसफर रुक जाता है और फाइनली बनता है एक डेड जोन। तो ये था इसके पीछे का पूरा साइंस। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इस साइंस को समझने के साथ साथ हम डेड जोन्स और क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने में अपना योगदान करें और अपने खूबसूरत ओशंस और उसमें रहने वाले जीवों को जीने में मदद करें। आपने शायद पहले भी सुना होगा कि गहरे समंदर में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां मछलियां अपना खुद का लाइट बना लेती है। लेकिन आपने शायद ये नहीं सोचा होगा कि ओशन में रहने वाले लगभग 80% एनिमल्स अपना खुद का लाइट बना लेते हैं। यहाँ मैं गहरे समंदर की बात नहीं कर रहा। जी हाँ, जनरली समंदर में पाए जाने वाले सभी जीव अपनी लाइट बनाने की ताकत रखते हैं। ये फैक्ट चौंकाने वाला तो है ही, लेकिन ज्यादा जरूरी है ये समझना कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चार्ल्स डार्विन के थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बाद से साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना यही है कि जीवों में पाए जाने वाले सभी फीचर किसी न किसी पर्पस या फंक्शन को सर्व करते हैं। तो निश्चित है कि ये लाइट तैयार करने की क्षमता, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस भी कहा जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई फंक्शन जरूर है। चलिए समझते हैं। कम से कम 1500 अलग अलग मछलियों की स्पीशीज को बायोल्यूमिनेसेंट पाया गया है, जिनमें शार्क्स और ड्रैगन फिश भी मौजूद है। इस बायोल्यूमिनेसेंस का इस्तेमाल अलग अलग कारणों के लिए करती है मछलियां, जिनमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, शिकार करना और प्रेडेटर से अपनी रक्षा करना भी शामिल है। इसके अलावा भी अलग अलग स्पीशीज अपनी लाइट प्रोड्यूसिंग सुपर पावर का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए करती है। एंगलर फिश नाम की एक मछली के सिर के ऊपर एक एंटीना की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसके दूसरे छोर पर एक रोशनी तैयार करने वाला मैकेनिज्म होता है। शिकार इस छोटी सी रोशनी की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन रोशनी के पीछे की बड़ी मछली उसे नहीं दिखाई देती। पास आते ही बाकी तो आप जानते ही है। हवाईयन बॉबटेल नाम की एक स्क्विड मछली अपने शरीर के एक अंग में रहने वाली बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके रोशनी को तैयार करती है। लेकिन इस रोशनी का इस्तेमाल वो शिकार करने के लिए नहीं करती, बल्कि खुद शिकार होने से बचने के लिए करती है। ये रोशनी इस तरह की होती है कि समंदर की सतह पर पड़ने वाली चांद की रोशनी की हूबहू नकल करती है। ये बॉबटेल स्क्विड का एक कैमोफ्लेज टेक्निक है। इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ देखने वाली शिकारी मछली चांद की रोशनी के अगेंस्ट इस स्क्विड की परछाई को नहीं देख पाती और बॉबटेल स्क्विड खुद शिकार बनने से बच जाती है। दुनिया का सबसे छोटा शार्क, जो कि महज 6 इंच लंबाई का होता है, वो भी अपने शरीर में मौजूद केमिकल्स के इस्तेमाल से अंधेरे में ग्लो करता है और इसी वजह से ये शार्क लैंटर्न शार्क के नाम से जाना जाता है। साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया है कि 2 तरह से मछलियां अपनी रोशनी को पैदा करती है। एक प्रोसेस है एंजाइमेटिक रिएक्शन की, जिसमें कि ल्यूसीफेरिन नाम के एक प्रोटीन की रिएक्शन लूसीफरेज नाम के एक एंजाइम के साथ होती है। इस रिएक्शन के फल से रोशनी तैयार होती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया को पाला जाए जो कि बायोल्यूमिनेसेंट है। वैसे इंसान भी ग्लो करते हैं, यकीन नहीं होता? लगता है अब तक आपको प्यार नहीं हुआ। तो अब टाइम हो गया है आज के छोटा डोज यानी कि बोनस सेक्शन का। ब्लॉब फिश को अनऑफिशियली पूरे इंटरनेट पे अगलीस्ट एनिमल का खिताब पेश किया गया है। इंटरनेट पे पाई गई इनकी कुछ तस्वीरें वाकई काफी बदसूरत थी, जिसने कि इनकी रेपुटेशन को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इनके बारे में कुछ फैक्ट्स काफी अमेजिंग है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और टैस्मेनिया के पास 600 से 1200 मीटर की गहराई पर इस मछली को पाया जाता है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 10 गुना होता है सरफेस के मुकाबले। जनरली मछलियों में गैस ब्लैडर नाम का एक इंटरनल ऑर्गन होता है जो उन्हें पानी में तैरने में और अपनी दिशा और गति को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन इतनी गहराई में जहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां गैस ब्लैडर्स काफी इनएफिशिएंट हो जाते हैं तैरने के लिए। इसी वजह से ब्लॉबफिश ने तैरने का एक नया उपाय ढूंढ लिया है इवोल्यूशन के माध्यम से। ब्लॉबफिश का पूरा शरीर एक जेलेटिनस मतलब कि जेली जैसे पदार्थ से बना होता है, जिसकी डेंसिटी पानी से थोड़ी सी कम होती है। और इसी वजह से बिना गैस ब्लैडर के भी ब्लॉबफिश आसानी से पानी में अपना नियंत्रण बनाए रखती है और सी फ्लोर के ऊपर तैरती रहती है बिना ज्यादा एनर्जी को खर्चे।
लेकिन जब इस मछली को पकड़ के सतह पर लाया जाता है तो बाहर का प्रेशर इस मछली के नेचुरल हैबिटेट से कम होने की वजह से उसका पूरा शरीर फूलने लगता है। इस स्टेट को ब्लॉबफिश का डीकम्प्रेस्ड स्टेट कहा जाता है और इसी डीकम्प्रेस्ड स्टेट में लिए गए कुछ तस्वीरों की वजह से बेचारी अपनी बदसूरती के लिए मशहूर हो गई है। अपने नेचुरल हैबिटेट में ये ब्लॉबफिश काफी सुंदर दिखती है और वैसे भी पुरानी कहावत है, खूबसूरती तो देखने वाले की नजर में होती है। मुझे तो ये बड़े ही प्यारे लगते हैं। आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहना और अपना डेली डोज ऑफ क्यू लेते रहना। डेली डोज ऑफ क्यू।